Lost Spring, Chapter 2, Flamingo, Class 12, Part 1. Following is an excerpt from Annie Jung book. ये जो कहानी है ये एक अंश है एनी जंग की बुक है लॉस्ट स्प्रिंग ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड उसका. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to hide a life of एक्सप्लॉयटेशन. इसमें उन्होंने जो पिसती हुई ज़िंदगी है गरीब बच्चों की उसको जो है उनका जो शोषण हो रहा है उसको उन्होंने जाहिर किया है. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. तो ये पहली स्टोरी है जो कि साहेब की है जो कि एक रैक पिकर होता है. कभी कभी मैं एक जो है रुपए पा जाता हूँ गार्बेज में. वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क वर्म आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग. मैंने पूछा साहेब से जिसको मैं रोज़ देखती हूँ इधर इधर घूमते हुए फॉर गोल्ड द गार्बेज डंक्स ऑफ माई नेबरहुड. जो कि मेरे गार्बेज जो मेरा मतलब जो गार्बेज का डंप है मेरे नेबरहुड में वहाँ पे वो आके उसको आगे पीछे करता है. कहती हूँ कि तुम ये क्यों करते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था. सेट एडमिस्ट ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. जो कि ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका में था मतलब वहाँ पे उनके खेत थे. हिज होम इज़ नॉट अ डिस्टेंट मेमोरी. पर उसका जो घर है वो बहुत पुरानी मेमोरी नहीं है. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे द देयर फील्ड्स एंड होम्स. वहाँ पे बहुत ढेर सारे स्टॉर्म्स आए जिसकी वजह से उनका जो घर था फील्ड था वो सारा का सारा स्वेप्ट अवे हो गया, बह गया. हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ उसे बताती हैं दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. जिसकी वजह से वो निकल गए गोल्ड की तलाश में बड़ी सिटी में जहाँ पे वो भी रहते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मेरे पास कोई और काम नहीं है करने के लिए. वह बड़बड़ाता हुआ दूसरी तरफ देखने लगा. गो टू स्कूल आई से ग्रिबली. मैंने चतुराई से कहा जाओ स्कूल. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हेलो द एडवाइस साउंड. पर मुझे तुरंत ही रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो बोला है वो कितना ही ज़्यादा खोखला है. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है. व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो. अगर कोई बनेगा तो मैं जाऊँगी. इफ़ आई स्टार्ट द स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग. मैंने कहा कि अगर मैं स्कूल खोल दूँ तो क्या तुम आओगे? ऐसे ही मजाक में बोल दिया. येस ही सेज स्माइलिंग ब्रोडली. उसने कहा हाँ मैं आऊँगा और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगा. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. कुछ दिन बाद मैंने उसे देखा. क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया? उसने मुझसे पूछा. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड द स्कूल. मतलब स्कूल बनने में बहुत समय लगता है. मैंने ऐसा कहा एम्बेरस होते हुए एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड. क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जो पूरा नहीं हो सकता था. बट प्रोमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. पर जैसे मैंने प्रॉमिस किया था वैसे ही प्रॉमिस उसके जो वर्ल्ड है उसमें बहुत ढेर सारे लोग आ करके करते रहते हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम विद हिज नेम. मैं जब उसको कई महीनों तक जान गई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा साहिब आलम. ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स. उसे पता ही नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है. ही न्यू इट्स इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग. अगर उसे पता होता कि उसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स ही वुड हैव ए हार्ड टू बिलीव इट. मतलब उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता कि क्या ये मेरे नाम का मतलब हो सकता है. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends. मतलब नाम का मतलब उसके है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी यूनिवर्स का राजा. और वो बेचारा सड़क पे घूम रहा है गरीबी में अपने दोस्तों के साथ नंगे पैर. Who appear like morning birds and disappear at noon. और ये लोग सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में दिखते थे, रात में नहीं दिखते थे, दोपहर में भी नहीं दिखते थे. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. मैं कई महीनों से उनसे मिल रही थी तो मैं अब उन्हें पहचानने लगी थी. वाई आरंट यू वेयर चप्पल्स? आई आस्क वन. मैंने एक लोगों से पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम फ्रॉम द सेल्फ. मेरी माँ उसे नीचे नहीं लेके आती है. उसने कहा इवन इफ शी विल थ्रो देम ऑफ. यदि वो उन्हें उतार भी देगी तो ये उन्हें फेंक देगा. एट्स मदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डज नॉट वॉन्ट. और एक लोगों को फिर मैंने देखा जो एक शूज़ पहने हुए हैं बट उनके जो शूज़ हैं वो दोनों पैर मतलब पैर के अलग अलग हैं. व्हेन आई कमेंट ऑन ही सफल्स हिज फीट एंड से नथिंग आई वांट शूज़. जब मैंने उस पर कमेंट किया
तो उसने कुछ नहीं कहा और उसने कहा मुझे सूट चाहिए। सेज अ थर्ड पर्सन, मतलब दूसरे ने कहा, मतलब जो पहना हुआ था जिसके अलग अलग थे। मैंने जब उससे कहा कि तुम्हारे सूट्स तो अलग अलग हैं, तो उसने कुछ नहीं कहा। पर एक दूसरा लड़का था, उसने कहा कि मतलब थर्ड बॉय, उसने कहा मेरे पास कभी एक पेयर जूते नहीं हैं और मुझे जूते चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द बॉय हु नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ शूज इन हिज लाइफ अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट। मैं जो है, जब मैंने तो पूरी की पूरी कंट्री घूमी है, तो मैंने देखा है कि लोग, बच्चे बेयर फुट वॉक करते हैं सिटीज़ में, रोड्स में, विलेज की रोड्स में। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, बट ये एक ट्रेडिशन हो गया है बेयर फुट रहना। ये एक्सप्लेनेशन बन गया है गरीबी का। आई वंडर दिस इज एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ पर्सनल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मतलब लोग चप्पल नहीं पहने रहते हैं और फिर भीख मांगते हैं। आई रिमेंबर स्टोरी अ मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी। मेरे को एक स्टोरी याद है, एक आदमी ने मुझे सुनाई थी जो कि ओडीपी का था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड कैंपल वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट। जब वो छोटा था, तो जब वो स्कूल से जाता था तो वो एक पुराने मंदिर में जाता था जहाँ उसका पापा प्रीस्ट था, यानी पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। वो मंदिर पे जा करके अपने लिए पेयर ऑफ शूज के लिए, मतलब एक पेयर जूते के लिए प्रेयर करता था। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। मैं जब 30 साल बाद वहाँ गई तो मंदिर तो वीरान पड़ा हुआ था। इन द बैक यार्ड वेयर द न्यू प्रीस्ट लिव, बैकयार्ड में नया प्रीस्ट रहने लगता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, एक यंग बॉय, छोटा सा बच्चा, ग्रे यूनिफॉर्म और सॉक्स और शूज पहना हुआ अराइव आता है, पैंटिंग मतलब उछलते कूदते, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। और जब मैंने उसको देखा तो मैंने देखा कि उसने जूते पहने हुए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे दूसरा लड़का प्रेयर करता था एक पेयर जूतों के लिए, उसकी प्रेयर पूरी हो गई है। लेट मी नेवर लूज डेम, कि अब मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, उसकी प्रेयर पूरी हो चुकी है। यंग बॉय जी लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ, यानी जो नए बच्चे, मतलब जो यंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आदमी तो बड़ा हो गया है, जो नए प्रीस्ट के बच्चे हैं। बट मैनी अदर्स लाइक, उसको जो है अब नए नए वो जूते पहन रहा है। मतलब जो पुराने प्रीस्ट का बच्चा था वो एक पेयर ऑफ जूतों के लिए दुआ मांगता था मंदिर में जा कर के जब वो स्कूल से लौटता था, क्योंकि वो नंगे पैर टहलता था और उसकी दुआ भगवान ने कबूल कर ली। और जो नए प्रीस्ट के बच्चे हैं वो अब नए नए जूते पहन रहे हैं। बट मैनी अदर लाइक रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, बट मेरे अगल बगल के बहुत ढेर सारे रैक पिकर्स अभी भी विदाउट शू रह रहे हैं। माई एक्विटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लेड मी टू सीमापुरी। मेरा जो परिचय था नंगे पैर वाले रैक पिकर्स से, वो मुझे सीमापुरी तक ले गया। अ प्लेस ऑन द फेरी ऑफ दिल्ली, एक प्लेस जो कि मतलब दिल्ली के थोड़ा सा पास थी, बट वो दिल्ली में ही आती है, बट दिल्ली से काफ़ी दूर है, मतलब सिटी से। दोज हु लिव देयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग वन ऑफ देम, साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से है। सीमापुरी वॉज देन अ वेदरलेस, मतलब जब वो लोग आए थे तब सीमापुरी में कोई नहीं रहता था। इट इज़ स्टिल, वो अभी भी वैसी ही है, बट देयर इज़ नो लॉन्गर इम्पटी, बट वहाँ पे अब इम्पटी नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड्स विद रूप्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, वहाँ पे मड के स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जो है मिट्टी के घर हैं जिनमें जो है जो छत है वो टिन और टारपोलिन की बनी हुई है। डिवोल्ड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पिकर्स, वहाँ पे न सीवेज है, न ड्रेनेज है, न रनिंग वाटर है, और वहाँ पे करीबन 10,000 रैक पिकर्स रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years, और वो यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा हो गया वो यहाँ रह रहे हैं। विदाउट एनी आइडेंटिटी, और उन लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट्स, उन्हें कोई परमिशन नहीं है। बट विद राशन कार्ड्स, बट उन लोगों के पास राशन कार्ड है, मतलब जिससे आप खाना ले सकते हैं कम दाम में। राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट,
जिसकी वजह से राशन कार्ड की वजह से उनका नाम वोटर्स लिस्ट में है। लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वो उन लोगों को ग्रेन सस्ते में खरीदने की मदद करता है राशन कार्ड। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए दैन आइडेंटिटी। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, अगर हम डे के लास्ट में अपनी फैमिलीज को खाना खिला सकते हैं और हमें भूखे पेट सोने नहीं जाना पड़ेगा, वी वुड रैदर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट ग्रेव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे ना कि उस फील्ड में जो हमें कोई ग्रेन नहीं देती है, कोई अनाज नहीं देती है। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, ऐसा एक ग्रुप ऑफ वुमेन जो कि टैटर्ड मतलब सिलवटों वाली ख़राब फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने कहा, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, जब मैंने उनसे पूछा कि वो अपने ब्यूटीफुल लैंड्स जो ग्रीन फील्ड्स के हैं और रिवर्स हैं वहाँ पे, आप उन्हें अपनी ज़मीन आप क्यों छोड़ के चली आए। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ पे भी वो खाना पाते हैं, दे पिच देयर टेंट्स एंड दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम, जहाँ पे भी वो खाना पाते हैं वो वहाँ पे टेंट लगा लेते हैं और वहीं पे अपना अस्थाई घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन डेम, और चिल्ड्रन उसी में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और चिल्ड्रंस भी इन लोगों के साथ पार्टनर होते हैं सर्वाइवल में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल मतलब होता है रैक पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैड एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, और काफ़ी साल हो गए इन लोगों को यही काम करते हुए, तो अब ये लोग इसमें फ़ाइन हो चुके हैं, अब ये लोग इसमें परिपक्व हो चुके हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, बच्चों के लिए जो गार्बेज है वो गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, वो उन लोगों का रोज़ का खाने का सहारा है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उसी की वजह से उनके सिर पे छत है। इवन इफ़ इट इज़ आ लीकिंग रूफ, मतलब उनकी जो छत है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बनी हुई है, लीक करती है, बट है तो छत। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, बट एक बच्चे के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल नहीं है, वो बच्चे के लिए कुछ और भी है।